Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers. So in this video we are going to do MP DLED Education in Contemporary Indian Society का यूनिट नंबर 1 जो कि है स्टेट पॉलिटिक्स एंड इंडियन एजुकेशन। इस वीडियो में यूनिट 1 पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जितना ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी जल्दी आप सबके लिए कंटेंट आएगा और उतनी ज़्यादा कंटेंट आएगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये नोट चाहिए तो नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाए। यूनिट नंबर 1 है स्टेट पॉलिटिक्स एंड इंडियन एजुकेशन। सबसे पहले स्टेट और एजुकेशन की बात करें तो स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में। एजुकेशन हेल्प करता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने में, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में, इक्वालिटी प्रमोट करने में और नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में। एजुकेशन के थ्रू एक बच्चा जो है अपने राइट्स को जान पाता है, अपनी ड्यूटीज़ को जान पाता है, डेमोक्रेसी के इम्पॉर्टेंस को जान पाता है। सबसे पहले स्टेट का मतलब क्या होता है? सो द स्टेट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंट्री को गवर्न करता है लॉ, पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन स्टेट एंड एजुकेशन? सबसे पहले एजुकेशन प्रमोट करता है नेशनल यूनिटी को, स्टेट डेवलप करता है एजुकेशनल पॉलिसीज़ को। जो भी एजुकेशन में हम बच्चे को पढ़ाएंगे उसको स्टेट ही डेवलप करता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन सब के लिए फ़ंड और फैसिलिटीज़। एजुकेशन हेल्प करती है नेशन बिल्डिंग में और स्टेट इंश्योर करता है कि सबको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले। स्टेट के क्या फंक्शन है एजुकेशन में? सबसे पहले है पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाती है, जिसके थ्रू हम अपनी एजुकेशन को चलाएंगे वो डिसाइड होता है। पॉलिसी गाइड करती है स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन को, और इन पॉलिसीज़ को हर एक स्कूल और हर एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़। सो ओपनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टेट जो है वो स्कूल और कॉलेजेस ओपन करती है जहाँ पर बच्चे आते हैं, और वहीं पर टीचर्स प्रोवाइड करना, बुक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट ओनली। सो साथ ही साथ लाइब्रेरी या लैब वगैरह इस्टेब्लिश करना। थर्ड इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट। स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, फ्री एजुकेशन स्कीम्स निकाले जाते हैं, मिड डे मील्स दिए जाते हैं, फंडिंग फॉर गवर्नमेंट स्कूल। नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट। स्टेट डिसाइड करती है सिलेबस और करिकुलम को, और एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है वो हेल्प करती है करिकुलम डेवलपमेंट में। देन इंश्योरिंग इक्वालिटी। एजुकेशन जो है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, सारे बच्चों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, स्टेट ये इंश्योर करती है। और रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप जो है वो वीकर सेक्शंस जो है एससी एसटी जो है ओबीसीज है उनको सपोर्ट करनी चाहिए रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके। इम्पॉर्टेंस क्या है स्टेट की इन एजुकेशन? तो स्टेट जो है वो इलिटरेसी को कम करती है, प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को, डेवलप करती है स्किल्ड सिटीज़न को और डेमोक्रेसी को एंकरेज करती है। कंक्लूजन में देखें तो जो स्टेट और एजुकेशन है ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। ओके, आ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हेल्प करता है इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन। नेक्स्ट, पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी पॉलिटिकल बिलीफ से, गवर्नमेंट पॉलिसी से और आइडियोलॉजी से। तो कैसे पॉलिटिक्स जो है वो हमारी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है? सबसे पहले तो करिकुलम और टेक्स्ट बुक जो है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल लीडर से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है। लैंग्वेज पॉलिसी डिपेंड करती है पॉलिटिकल डिसीजंस पे। ओके, एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज़ प्रमोट सोशल जस्टिस। एजुकेशनल बजट डिपेंड होता है ऑन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़, कि कितना बजट हम एजुकेशन पे लगाएंगे ये भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से ही डिसाइड होता है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो ये इक्वालिटी प्रमोट करेगा, रिफॉर्म एनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा नेशनल इंटीग्रेशन को। और वहीं नेगेटिव इफेक्ट देखें तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस होंगे फ्रीक्वेंटली, और टेक्स्ट बुक में भी कहीं ना कहीं बायस हमें देखने को मिलेगा। सो पॉलिटिक्स और एजुकेशन भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। प्रॉपर पॉलिटिकल सपोर्ट एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा, बट अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी तो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है।
नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। अब देखो न्यू हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन पर, हम इसमें ये देखेंगे। तो इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। इन रिफॉर्म्स में क्या होता है, लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मेन फीचर्स, लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है एजुकेशन पर, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेंशन हो पाता है। ठीक है, अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो अब लोगों के पास ये राइट है दैट दे कैन ओपन देयर ओन इंस्टीट्यूट और ओन स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स खुल जाते हैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस होंगे एंड हम लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल पाएगा। देन टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन देखें तो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन मिलने लगी। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगी। जब हमने ग्लोबलाइजेशन करा इंडिया में तो उससे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इंटरनेशनल एक्सप्लोजर मिला, स्किल डेवलप हुए। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कमर्शलाइजेशन होता है एजुकेशन का, यानी कि एजुकेशन आज के टाइम पे बिजनेस बन चुका है कि इतनी ज़्यादा फीस है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रही है। हाई फीस, बहुत ज़्यादा फीस लगने हो गई है प्राइवेट स्कूल्स की, और इनइक्वालिटी भी इससे बढ़ जाती है। और निगलेक्ट ऑफ पब्लिक स्कूल। कंक्लूजन में देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मॉडर्नाइज करा इकोनॉमिक रिफॉर्म ने एजुकेशन को, बट इसकी वजह से आपका इनइक्वालिटी और कमर्शलाइजेशन भी इंक्रीज़ हुआ है। नाउ पब्लिक एजुकेशन वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन। तो पब्लिक एजुकेशन क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट फंड कर रही है, ठीक है, लो फीस होती है या फिर फ्री होता है, बिल्कुल ये इक्वालिटी पे फोकस करता है और मेनली ये रूरल एरियाज़ में अवेलेबल होता है। प्राइवेट एजुकेशन देखें तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से ओन होती है, यानी कि जब हम प्राइवेट स्कूल्स वगैरह ओपन कर लेते हैं तो वो प्राइवेट एजुकेशन है। फीचर्स क्या है इसका, कि इसमें ज़्यादा फीस होती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। तो एडवांटेजेस क्या है पब्लिक एजुकेशन के, अगर हम पब्लिक एजुकेशन देखें तो एज़ ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ये अफोर्डेबल होता है, ज़्यादा फीस नहीं होती है, बिल्कुल फ़ीस नहीं होती। पुअर स्टूडेंट्स जा सकते हैं ऐसे स्कूल में और ये क्वालिटी प्रमोट करता है। प्राइवेट एजुकेशन देखें तो बेटर फैसिलिटीज़ हमें प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलती है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स फॉलो होता है और इंग्लिश मीडियम फोकस्ड होता है। बट डिसएडवांटेज देखें पब्लिक एजुकेशन की, पब्लिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, टीचर शॉर्टेजेस होता है। और मैं जो पर्सनली देखती हूँ, देखो मैंने भी एक अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, नॉट सारे स्कूल्स में बट मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है, बच्चों को प्रॉपर तरीके से ना नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, ना क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए जा रहे हैं, ना चैप्टर एक्सप्लेन करा जा रहा है उस तरीके से जितने अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स बट मोस्टली स्कूल्स में अभी के टाइम पर यही फॉलो करा जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली। प्राइवेट एजुकेशन में देखें तो एक्सपेंसिव होता है लेकिन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। हम उंगली उठा सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये नहीं आता तो क्यों नहीं आता, राइट। अगर टीचर ने इनको नोट्स नहीं लिखवाए या क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाए तो क्यों नहीं लिखवाए। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कोई पेरेंट नहीं होता, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो इस इशू को लेकर जाते हैं और उनका इशू सॉल्व हो पाता है। कंक्लूजन देखें तो दोनों ही सिस्टम में एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन बैलेंस्ड एजुकेशनल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन को, दे विल ओनली प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल, राइट। तो वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएंगे और उनके लिए वो गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ज़्यादा महत्वता उनके लिए रखेगा। नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कर रहे हैं। इसके कॉजेज़ क्या है कि एजुकेशन की इंक्रीजिंग डिमांड है,
लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज है और क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड है। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। बट नेगेटिव इफेक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा फीस होती है प्राइवेट स्कूल की, एजुकेशन इनइक्वालिटी हो जाती है और एजुकेशन जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड बन जाती है। तो सजेशन क्या है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक एजुकेशन भी स्ट्रेटेंड होनी चाहिए। सो प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ बट इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी एज वेल। एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो लोग होते हैं जो सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, जैसे SC ST OBC। ओके, सो या माइनॉरिटीज़ या वी कैन से गर्ल्स जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बट हमारी सोसाइटी गर्ल्स को इस तरीके से ही ट्रीट करती है कि हमें उनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में ऐड करना पड़ जाता है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी हमें इसमें ऐड नहीं करना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी वी हैव टू ऐड डिसेबल्ड चिल्ड्रन एज वेल। तो प्रॉब्लम क्या होती है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्कूल्स कम है, चाइल्ड लेबर है, जेंडर इनइक्वालिटी है। गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या थे कि इन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाए कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप्स दी जिससे अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ाई कर लेगा, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ दी, मिड डे मील स्कीम दी जिसमें स्कूल में ही बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड खिलाया जा रहा है। इसमें टीचर्स का क्या रोल है कि हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करना है, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है जिसमें हर तरीके का बच्चा, कैसा भी बच्चा हो, डिसेबल बच्चा हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, स्पेशल चाइल्ड हो, हर एक बच्चा जो है वो एक साथ बैठ के पढ़ रहा है। एंड वी एज अ टीचर वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरी चाइल्ड इक्वली। हर एक बच्चे की पार्टिसिपेशन को एंकरेज करना चाहिए। तो एजुकेशन एम्पावर करती है मार्जिनलाइज ग्रुप को और सोशल जस्टिस प्रमोट करती है। नाउ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सबको इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन प्रोवाइड करें हम। इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये सोशल जस्टिस प्रमोट करेगा, इनइक्वालिटी कम करेगा और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा। बैरियर्स क्या आ जाते हैं, पॉवर्टी, गरीबी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायस कह सकते हैं, रीजनल इम्बैलेंस है। मेजर्स क्या है कि हर एक बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजर्वेशन सिस्टम कर रहे हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें हम, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछा जाता है ये पेपर में, जिसमें कि आर्टिकल 221A है राइट टू एजुकेशन, कि हर एक बच्चा जो है वो पढ़ाई करेगा, ठीक है, सब हर एक बच्चे का राइट है कि वो एजुकेट हो। आर्टिकल 45 में बोला है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, 46 में बोला है कि हम वीकर सेक्शन की प्रमोशन करेंगे और इनको कुछ ना कुछ राइट्स देंगे, रिजर्वेशन देंगे। सो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हेल्प करती है एक डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बिल्ड करने में। So this is all about unit number 1 video, and if you find this video helpful then please like, comment and subscribe the channel क्योंकि आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।